तो जी आपके आसपास जो भी गाड़ियाँ आती हैं, आपने देखा होगा 90% गाड़ियाँ सारी ईएमआई पे आती हैं। मतलब हमारे देश में हर 10 में से 8 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो लोन पे आती हैं। और भाई सीधी सी बात है, इतनी लंबी रकम गाड़ी के लिए रोकना कहीं से भी सेंसिबल नहीं बनता है। तो हम गाड़ी की लोन लेते हैं और अपनी गाड़ी को आगे चलाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ आपने शायद ही नोटिस करी होगी कि जो भी नई गाड़ी अगर आप लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी कम देना पड़ता है। इन अदर हैंड अगर आप कोई ऐसी सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं, चाहे वो आपके जानकारी में हो या फिर आप किसी भी ऐसे डीलर से लेते हैं, कुल मिला के वो गाड़ी सेकंड ओनर है, तो ऐसे में आपको उस गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो भी दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब एक नई गाड़ी का इंटरेस्ट रेट आपको 7-8% तक मिल सकता है। इन अदर एंड अगर कोई पुरानी गाड़ी को अगर आप फाइनेंस कराने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन 13 से 14% तक आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बीच में क्यों ऐसा होता है कि हमें पुरानी गाड़ी के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और नई गाड़ी में काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, इसके लिए मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताऊंगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पे। आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, कोई भी ऐसी कंपनी है जो भी फाइनेंस पे आपको पैसा दे रही है जिससे आप गाड़ी ले पा रहे हैं, तो भाई वो भी एक तरह का धंधा करने बैठी है। उनका मॉडल क्या होता है, वो आपको पैसे देते हैं, आप उस पैसे से गाड़ी लेके आते हैं और धीरे धीरे ईएमआई के तौर पे उनको पैसे वापस करते हैं। यहाँ पे आप हर महीने जो भी ईएमआई पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों को मिला के एक ईएमआई बनती है जो आप देते हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हो गया वो उस कंपनी का बेनिफिट है, उसका सीधा सीधा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। एक चीज़ आप ये समझिए कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो यहाँ पे कोलेटरल के तौर पे आपसे कोई और प्रॉपर्टी नहीं ली जाती है कि जो आपको गिरवी रखनी पड़े। केवल आपकी जो भी गाड़ी है वही बैंक के पास गिरवी होती है। अब जो भी बैंक थी उसने पैसे दे दिए, आप गाड़ी तो ले आए, पर यहाँ पे उस सामने वाली बैंक को ये भी चिंता सताती रहती है कि उनके पैसे पूरी तरह से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब पूरे पैसे वापस लेने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं। पहले तरीके पे अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है और आप अपनी गाड़ी की ईएमआई को पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उस बैंक के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी को ले ले और आपकी गाड़ी को आगे कहीं और सेल करने के बाद में उनका पैसा वो वसूल कर सकती हैं। दूसरा सिनारियो ऐसा बन सकता है कि अगर कहीं पे हैवी एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तो ऐसे में काम में आता है आपकी गाड़ी में जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो। कुल मिला के यहाँ पे जो भी बैंक आपको लोन देती है उनका पैसा कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर कोई भी नई गाड़ी होती है और ऐसे में उसकी कोई ईएमआई बाउंस होती है, तो ऐसे में वो बैंक अगर उसको आगे बेचेगी तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। पर दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी गाड़ी है कि जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, वैसे तो कोई भी बैंक आपको 7-8 साल पुरानी गाड़ी अगर हो जाती है तो यहाँ पे वो आपको उसके अगेंस्ट आपको कभी भी फाइनेंस नहीं मिल पाता है। मान के चलिए कि आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं कि जिसमें ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसी सेकेंड हैंड गाड़ी पे आप फाइनेंस लेना चाह रहे हैं, तो अगले 2 साल या 3 साल ऐसे बचे हैं कि उस गाड़ी पे फाइनेंस आपको मिल पाएगा या फिर उस दौरान आपको उसकी सारी किस्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है उसके सामने रिस्क बढ़ जाता है उनके पैसे रिकवर करने के लिए। और एक चीज़ आप हमेशा मान के चलिए कि जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे कोई भी कंपनी होगी वो आपसे मोटा पैसा चार्ज करती है, जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे वो आपको बहुत ही सस्ते में दे देती है। सेम फैक्टर आपको यूज़ में आता है किसी भी इंश्योरेंस के साथ में। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, और जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है वहाँ पे आप काफ़ी सस्ते में छूट सकते हैं। ये है एक सिंपल सा रीज़न कि क्यों आपको अपनी पुरानी गाड़ी के लिए अगर लोन लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके।